मैं आज ही एक शादी में गया था दोपहर में, यकीन मानना इतनी तकलीफ हुई देख के। मेरे ख्याल से उम्र होती तकरीबन 55 साल। इतना क्रीम लगाया था, इतना क्रीम लगाया था, उसने पता नहीं कौन सा वाला लगाया था, ऐसा लग रहा था जैसे सिल्वर पेंट कर दिया हो। हकीकत बता, हाँ इतनी उम्र पे मेरे भाई वो अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा था, बिल्कुल बुरा लग रहा था। अगर ये बिल्कुल बिना मेकअप के होती तो अच्छी लगती। हर चीज जेब देती है हिसाब से, समझ रहे हैं आप? हाँ मेरे भाई अजीब मसला है, अजीब होड़ लगी है। चेहरे खूबसूरत हो जाएं, चेहरे खूबसूरत हो जाएं। जाओ मैं बता के जा रहा हूँ, मेकअप किट दे करके जा रहा हूँ। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत हो जाएगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा चमकने लगेगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा मेकअप किट है ये, पूरा मेकअप किट है। बहुत अच्छा किट है मुफ्ती साहब, वाह वाह। ऑपरेटर साहब इसका आवाज बढ़ाओ जरा, मेकअप किधर बैठे, थोड़ा आवाज बढ़ाइए इसका, और आवाज बढ़ाइए, कॉलम का आवाज बढ़ाइए। मैं आवाज उठा रहा हूं तो ये घटाए नहीं। ये पूरा मेकअप किट दे करके जा रहा हूं मैं, पूरा मेकअप किट। कुरान पढ़ो, आवाज खूबसूरत। सुभान अल्लाह। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ये कुरान की बरकत है, वरना जितना मैं बोलता हूं इतना तुम बोल लोगे तो अस्पताल में डॉक्टर भी तुमको फेल कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, और मैं अभी इतना नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं तकरीर नहीं करता था तब इससे ज्यादा बोलता था। तब को तब कब बोलते थे? मैं जब कुरान सुनाता था तो तकरीबन मैं 24 घंटे में 12 से 15 घंटा कुरान पढ़ता। और जो हाफिज लोग हैं ये पढ़ते ही हैं, आमतौर पर मैं ही के निराला पढ़ता था। पढ़ते 15 घंटे आप बोल के देख लेना, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल। 15 घंटे आप बोल के देखते, और हम 15 घंटे कुरान याद करके फिर रात को सुनाना। ये कुरान की बरकतें हैं, है ना? आज बोलते हुए तकरीबन 15 साल हो गया, आवाज में खराश तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुरान की बरकतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के कलाम की बरकत। मैं तो कोई परहेज भी नहीं करता और कोई दवा भी नहीं खाता, हकीकत बात बता रहा हूँ। बस ये मैं ये मानता हूँ कि हाँ ये मेरे कुरान की बरकत है। अल्लाह कुरान, कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे आवाज में शीरी पैदा कर देगा, आवाज अच्छा कर देगा। मुस्तफा का दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे होठों को खूबसूरत कर देगा। जो नबी का दुरूद पढ़ता ना, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। हाय हाय, नूरी मखलूक, उसके होठों को फरिश्ते बोसे देते हैं। और जो नमाज में वजू करता है तो उसका चेहरा ऐसे चमकेगा, ऐसे चमकेगा। नबी फरमाते दुनिया तो दुनिया, मरने के बाद जब मैदान महशर में उठाया जाएगा तो वजू में जहां जहां धुला होगा, मैदान महशर में वहां वहां चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मजा आ रहा नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई इन किटों में कुछ नहीं रखा, ये सब लोकल चीज है, ये सब खुराफात की बात है। एक बात बताओ मुझे, दवा, टैबलेट, मशीनरी, डॉक्टरी पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है? उम्र पहले लोगों की ज्यादा थी अब ज्यादा है? अब ज्यादा होना चाहिए ना, दवा तो अब ज्यादा है ना। हर चीज की चेकअप है ना, पेट का चेकअप, खून का चेकअप, पेशाब का चेकअप, बलगम का चेकअप है ना, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए उसका चेकअप, हर टैबलेट, नुस्खा, कोर्सेज, मशीनें, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन सब आ गई नहीं, तो इंसान की उम्र बढ़ना चाहिए नहीं, कम हो रही है। पता ये चला ये दवाएं जितना फायदा नहीं दे रही उतना नुकसान दे रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, उतना फायदा नहीं दे रही जितना
मैंने भी डॉक्टरी पढ़ी है थोड़ी सी और फाजिल तिब भी किया है। ये जितना भी चेहरा चमकाने की क्रीम है इन्हें लगाओ, सुभान अल्लाह बोल दो। देखो मेरे भाइयों, तुम मिट्टी से पैदा हो, काय से? मिट्टी से। और मिट्टी में जितना केमिकल लगाओगे ये मिट्टी इतनी खराब होगी, इतनी कमजोर होगी, मजबूत नहीं रहेगी। हाँ, जितना केमिकल लगाओगे। मिट्टी से आप पैदा हैं। आज तरह तरह की जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो हमने खुद मोल ले ली है। बता दूं आपको, ये जो टैटू बनवाते हैं ना, टैटू, इससे डॉक्टर कह रहा कैंसर होने के चांसेस, कैंसर होता है टैटू। सही बता रहे हैं। सेविंग कराते हैं, सेविंग, डॉक्टर का कहना है ये जो झाग उड़ते हैं ना बहुत ज्यादा सेविंग कराते हुए, ये बालों का जो अंदर जड़ें होती हैं इनके रास्ते से इसका कुछ मामला अंदर तक जाता है, इससे कैंसर के चांसेस। ये जो हम कोलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं कोलगेट, इससे कैंसर होता है। हम दांत साफ करते हैं, डॉक्टर कहता है कैंसर होता है। हमने कहा फिर कैसे करें दांत साफ? मिसवाक करो, 70 बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 वो बीमारियां दूर होती है मिसवाक करने से कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। लेकिन तुम्हें तो कोलगेट चाहिए, अंग्रेज जो बता गया है। लोगों, तुम्हारा आइडियल अमेरिका का, लंदन का अंग्रेज नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। मदीने वाले मुस्तफा है हमारे आइडियल। आज के बाद छोड़ दो, ये पैसे भी बचेंगे। 50 रुपए का बरस ला रहा हो, फिर पेस्ट अलग से ला रहो, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आप मिसवाक करो। खुदा की कसम 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जब जब मिसवाक करोगे। अगर नबी की कोई सुन्नत को जिंदा करे, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को कोई जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। 70 बीमारियां दूर हो रही हैं, 100 शहीदों का सवाब। लो एक बीमारी मैं बता दूं जो आजकल ज्यादा पाई जा रही है, बाल झड़ने की बीमारी ज्यादा पाई जा रही है। पाई जा रही है नहीं? मिसवाक करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, झड़ेंगे। हाँ, ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी भाइयों आपको। बाल झड़ने की जो बीमारी है, मिसवाक करना शुरू कर दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया। मिट्टी से हैं आप, मिट्टी को अपने से जितना करीब रखोगे उतना फायदे में रहोगे, मिट्टी से जितना दूर होगे इतना नुकसान में रहोगे। ये कह रहे हैं हजरत आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये भी सुन लीजिए नौजवानों, सुनो। आजकल जो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, रफड़े ज्यादा हो रहे हैं, गुस्से ज्यादा हो रहे हैं, वजह यह है कि तुमने मिट्टी को अपने से दूर कर दिया। हाँ, बड़ी काम की कांटे की बात। अहले मिंबर भी खास सुन, अहले मिंबर भी सुन। पूरी दुनिया के अंदर आज भी, हमारे इस खित्ते को छोड़ दो, ये 2-4 जिलों को छोड़ दो, आज भी लोग जमीन पे सोते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ, ऐसे ही चटाई बिछा के सोते नहीं सोते हैं, या बिस्तर बिछा के, जो भी। गुजरात चले जाओ आप, हैदराबाद चले जाओ आप, ज्यादातर आप देख लेना कमरे में ऐसे बिछा लेंगे और बिछा के सो जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। और फिर अहले अरब तो ऐसे ही सोते हैं, और सहाबा तो सोते ही थे मिट्टी पर। फायदा था तुम्हारा, तुम मिट्टी से दूर क्या हुए, परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। मिट्टी से जितना करीब रहोगे उतना ही गुस्सा कम आएगा, और जितना गुस्सा कम आएगा उतना ही झगड़ा कम होगा। हुक्म है, देखो ये उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या हुक्म है। अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाए। भाई क्यों बैठ जाए? बैठने से गुस्सा कम क्यों होगा? इसलिए कि खड़े होने से करीब बैठ के मिट्टी से हो जाओगे। खड़ा आदमी इतना करीब नहीं है मिट्टी से जितना बैठा हुआ है।
बड़े बात है कि नहीं है? और हुक्म है कि अगर बैठे हो तो लेट जाओ। क्या हुक्म है? बैठे हो तो जोर से बोलो। गुस्सा आए बैठे हो तो। ये हिकमत कभी सोची आपने? या अल्लाह ये लेटने की हिकमत क्यों है? लेटने से गुस्से का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है आग लग जाए तो दो चीजों से बुझाई जाती है। गुस्सा भी आग है। गुस्सा भी एक क्या है? आग है। गुस्सा भी जब इंसान को गुस्सा आता चेहरा लाल होता कि नहीं होता? तमतमाता कि नहीं? आंखें लाल होती है कि नहीं? ये आग है इसके अंदर की। ये कैसे बुझेगी? तो आग दो तरह से बुझती है, तो मिट्टी से या पानी से। कैसे? आप रेलवे स्टेशन पे जाना, बस अड्डे पे जाना, लाल कलर की बाल्टी होगी, रेता भरा हुआ होगा, क्या नहीं है? हमने कहा ये किस लिए का आग लग जाए तो बुझाने के लिए। तो अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। क्यों? इसलिए कि मिट्टी से ज्यादा करीब हो जाओगे। अच्छा रहोली के लोगों, आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि लेटे लेटे लठ चल गया। ए अफजल भाई इसको बंद करो मोबाइल को। सुना आपने लेटे लेटे लठ चल गया है? लेटे लेटे लठ चल ही नहीं सकता। चला के देख लीजिए चलेगा ही नहीं। और लठ तो बैठे बैठे भी नहीं चलेगा, खड़े होकर चलेगा। हाँ बात है कि नहीं? तो भाई इतना फर्क है कि जब लेटा रहेगा तो आवाज हल्की रहेगी, बैठ जाएगा तो और तेज हो जाएगी, खड़ा हो गया तो और तेज हो जाएगी। बात है कि नहीं? ऐसे ही। तो ये कब होता है? ये जब गुस्सा बढ़ता है। तो इसलिए मिट्टी से करीब रहो। और हुक्म है कि अगर लेट के भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मुंह धुल लो। क्या कर लो? मुंह पे छपका मुंह धुल लो। और मुंह धुलने के बजाय वजू ही कर लो। सुभान अल्लाह। तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम कह रहे हैं कि भाई कुर्सी होना चाहिए, बेल बॉटम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे भाई फकीरों के कभी झगड़े नहीं देखे, इसलिए कि जमीन पे सोते थे। झगड़े बादशाहों के। अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे, है ना? आर्मीनिया ने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया। कुर्सियों पे बैठे हैं, झगड़े ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ। जमीन पे बैठो करो। चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा ना करे तो उसे ऊंचे ऊंचे बिस्तर कम दो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ अपने घर में एक आध कमरा ऐसा करो, मैट बिछा दो। और मैट बिछाने के बाद में उस पर नमाज भी पढ़ लिया करो और उस पर बैठ भी जाया करो। और उसी पे खाना खा लिया करो। दस्तरखान बिछा के क्या कर लिया करो? खाना खा लिया करो। हर घर में एक कमरे में मैट बिछा के रखो मैं, ताकि उसमें बैठा भी करो, लेटा भी करो, सोया भी करो। और जब बीवी को गुस्सा आए तो क्या करो? यहाँ मैट वाले में बैठो, उसे भी बिठाओ, इंशाल्लाह मामला सुलझ जाएगा। इंशाल्लाह सही बता रहा हूँ मैं, सुलझ जाएगा। गुस्सा ठंडा। कहीं पंचायत में जाओ ना तो कोशिश किया करो कुर्सियों पे ना बैठो, नीचे बैठो। झगड़े वाला का अगर झगड़ा हो रहा हो ना और तुम उसके मुंसिफ बनकर जाओ, मुंसिफ इंसाफ करेंगे, झगड़ा मिटाएंगे, तो अगर वो खड़े तो को भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये हिकमत है। और बैठे तो कहना कुर्सियों में भाई इधर आओ, नीचे बिठाने की कोशिश कर लो। और फिर समझाना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मिट्टी से करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना? मगर हम तो भाई अंग्रेज के भी दादा हो रहे हैं ना। अंग्रेज जो छोड़ गए हैं वो चीज हमें करना, समझ रहे हैं? ये कौम बड़ी अच्छी कौम थी जिसने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारा लिबास इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा लिबास किसी का नहीं था। तुम्हारा तरीका इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा तरीका किसी का नहीं था। पूरी दुनिया मरने के बाद कहीं पर रख दिया जाता, सुखा दिया जाता। मरने के बाद कहीं पर कुछ कर दिया जाता है, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है। लेकिन तेरा मजहब इस्लाम में मरने के बाद भी तुझे गुस्ल देकर, सुरमा लगा के, अतर लगा के, कफन पहना के, बड़ी इज्जत के साथ तुझे कब्र के हवाले किया जाता है। ये इस्लाम कितना प्यारा मजहब है तेरे लिए, है कि नहीं है प्यारा? अच्छा एक बात और बताऊं मैं, सुनना, तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो इस्लामी चीजें थी उनमें मजा भी था, सुकून भी था। जो मजा इस्लामी लिबास में वो पैंट में नहीं है, मेरी गारंटी है।
इस पैंट ने पेट खराब कर दिए, इस पैंट ने लोगों की सेहत खराब कर दी, इस पैंट ने उठना बैठना दुश्वार और दोबर कर दिया, इस पैंट ने अच्छे खासे पाक को नापाक कर दिया, मगर पहनेगा पैंट। और अब तो पैंट इतनी खतरनाक चल रही है, इतनी खतरनाक चल रही है कि वो अगर जरा सा लच जाए तो वो हिस्सा उसके जिस्म का नजर आता है जिसका दिखाना हराम है। अगर मस्जिद में जाए, अगर लच गया वो हिस्सा नजर आ गया तो कान खोल कर सुन ले, नमाज नहीं होगी। बहुत अच्छा मसला, जो पैंटें चल रही है ना, यही मसला है। वाह, शॉर्ट सेट है और वो हो गया, समझ रहे हैं? हमारे उस्ताद ने चंद दिन पहले इस पर बड़ी अच्छी वजाहत की, जी जी, बड़ी अच्छी वजाहत की। ऐसी पैंट न पहनो कि जो दिखने में हराम हो। बहरहाल बात बहुत लंबी जा रही है, तवज्जो फरमाएं जो मैं कहना चाहता हूँ। अल्लाह वाले ने उस खातून से कहा, बता तेरे लिए कोई दुआ कर दूं? क्या कर दूं तेरे लिए, कोई दुआ कर दूं? तो खातून तो बड़ी खुश हो गई, अल्लाह वाला ये दुआ कर देगा तो काम ही हो गया, मजा ही आ जाएगा। लेकिन जलसे में आने वालों, हर चीज सबके लिए फायदेमंद नहीं होती। अगर किसी पे गाड़ी है तो ये मत कह मुझ पे क्यों नहीं है, क्या पता तेरे पास गाड़ी होती तुझे नुकसान दे। अब तुम कहोगे मुझे क्या नुकसान देती है, तो अल्लाह जानता है क्या नुकसान देती, मगर देती इसलिए अल्लाह ने तुझे ना दी। किसी बे औलाद है तो वो ये ना कहे मुझे औलाद क्यों ना दी, क्या पता औलाद नुकसान देती। किसी को अल्लाह ने गरीब कहा तो क्या पता दौलत नुकसान देती। हाँ, किसी ने अल्लाह ने किसी की एक टांग खराब कर दी, माजूर बनाया, तो ये शिकवे ना करे मुझे माजूर क्यों बनाया, क्या पता तेरा पैर ये तुझे नुकसान देता, तुझे गुनाहों की तरफ लेके जाया करता, तेरी दौलत तुझे बुराइयों के दलदल में घसीट ले जाती, तुझे गाड़ी मिलती एक्सीडेंट करती, तू मर जाता, तकलीफ होती। हर चीज सबको शूट नहीं करती है भाई, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह वाले ने क्या बता तेरे लिए दुआ करने कहने लगी, हुजूर ऐसी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। है ना, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, घुमा फिरा के यही चीज है बस, खूबसूरती। ए भाई बात सुन, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, खूबसूरती बस। ब्यूटी पार्लर वाले भूखे मरे अगर ये ब्यूटी पार्लर हमारी बहनें जाना छोड़ दें तो, सही बता रहा हूँ। हाँ, और फिर हमारे भाइयों ने भी जाना शुरू कर दिया, ये भी जा रहे हैं। तो चेहरों के रेट रखे हुए हैं 10,000 का 50,000 तक का चेहरा बनना। हाँ, 50,000 तक का ब्यूटी पार्लर में चेहरा बनना, और वो बन नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया खूबसूरत, ये ब्यूटी पार्लर वाला बनाएगा तेरा चेहरा, ये बनाएगा तेरा चेहरा, तेरे रब ने बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। ब्यूटी पार्लर में जाकर बनता नहीं बल्कि बना हुआ बिगड़ जाता है, बना हुआ बिगड़ जाता है। और मेरे भाइयों कहने लगी हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। अल्लाह वाला तो जानता पर्दे उठे हुए होते हैं। अल्लाह वाला ने फरमाया बेटी खूबसूरती की दुआ ना कर, ये हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा, बवाल बन जाएगा। मगर मियाँ ये कहाँ मानने वाली कौम है। कहने लगी हजरात नहीं नहीं मुझे तो खूबसूरती चाहिए, बस्ती में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मना किया ना मानी, हजरत ने दुआ कर दिया, अल्लाह ने हुस्न दे दिया। और जब अल्लाह ने हुस्न दिया, खूबसूरती दी, तो जाहिर सी बात है उस बस्ती में उस जैसा कोई था ही नहीं। अल्लाह वालों की तो शान निराली है ना, दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह वाले दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अल्लाह वाले दुआ कर दे तो पहाड़ हिलने लगे, अल्लाह वाले इशारा कर दे जमीन से पानी निकलने लगे, अल्लाह वाला इशारा कर दे तो अना सागर कासे में आ जाए। तो आया कि नहीं आया? अल्लाह वाला इशारा कर दे ऊंट बैठे तो उठ ना पाए, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह वाला इशारा कर दे तो जोगी जयपाल को आसमान से जमीन पे गिरा दे।
अल्लाह वालों में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, इसलिए अल्लाह ने कहा कि इन्हें ना रंज है ना कोई खौफ है। अल्लाह के वली को ना कोई रंज ना कोई खौफ, और इनसे कभी टकराने की कोशिश भी ना की। हुस्न मांगा, दुआ की, इसे अल्लाह ने हुस्न वाली कर दिया। पूरी बस्ती में इसके हुस्न और जमाल के चर्चे, पूरी बस्ती में इसकी खूबसूरती के चर्चे, बड़ी खूबसूरत। ये भनक शहजादे को जो बादशाह का बेटा, बादशाहों का दौर, और बादशाहों की तो आदत हुआ करती थी कि भाई जो खूबसूरत होगी उसको मलिका बनाएंगे, रोकेगा कौन उन्हें? पता है कि नहीं, हम मलिका बनाएंगे। बस शहजादा उसकी तलाश में आ गया, तलाश में आ गया। शहजादे ने आके देखा, वाकई खूबसूरत है। क्या है? वाकई खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बस शहजादे ने कहा हम तुमसे शादी करेंगे। कहा शहजादे मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, बच्चा भी है। कहा खामोश, पूरे खानदान को कठिया कोलू में फिरवा दिया जाएगा, बैठ मेरे घोड़े। बादशाह, अब क्या करेंगे आप? बादशाह है भाई, जबरदस्ती शहजादे ने बिठाया, लेके चल दिया कि शादी करूंगा। खबर लगी बेटे को कि मां को ले गया शहजादा शादी करने। बड़ा परेशान, क्यों ले गया? मेरी माँ में ऐसी क्या खूबी थी? कहा तेरी माँ इतनी खूबसूरत हो गई थी अल्लाह वाले की दुआ से कि पूरी बस्ती में इतना कोई खूबसूरत ना था। दौड़ा दौड़ा ये उसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर कहने लगा मैं तबाह हो गया, शहजादा मेरी वालिदा को ले गया, वो शादी करना चाहता है, मैं उसका बेटा हूँ, हुजूर मेरी माँ को शहजादे से छुड़ाएं, उससे बचाएं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने कहा बता, एक दुआ तेरी भी कबूल हो जाएगी, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? चल एक तुझे भी देता हूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? एक तेरी भी कबूल हो जाएगी। तवज्जो है? तो जिसके पेट में दर्द होता है वो कुछ नहीं देखता, कहता मुझे वही इंजेक्शन दो जो मेरा दर्द सही हो जाए, है ना? इसे सारी दुआएं भूल गया था, कहने लगा हजरत बस दुआ ये कर दो कि मेरी माँ खूबसूरत से बदसूरत हो जाए, बस मेरे लिए तो ये दुआ कर दो। इसलिए कि वो खूबसूरती के चक्कर में ले गया, और जब बदसूरत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खुद छोड़ जाएगा। उससे मैं जंग तो कर नहीं सकता, मैं लड़ तो सकता नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? अल्लाह वाले ने फरमाया एक तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, मैं तेरे लिए भी दुआ करता हूं, इसके लिए भी दुआ की। माँ खूबसूरत से बदसूरत हो गई, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा बदसूरत। वाह, ये बड़ी आन बान शान से अपने घोड़े पे लेके जा रहा है, रथ में बिठाकर। किसी ने कहा शहजादे से, शहजादे कहाँ से आ रहे हो? कहा अपनी दुल्हन लेके आ रहा हूँ। कहा दुल्हन कहाँ है? कहा देखो ना मेरी रथ में बैठी है, इतनी खूबसूरत इस बस्ती में कोई नहीं है, मेरी मिल्कियत में कोई नहीं, मेरी हुकूमत में कोई नहीं, मेरी बादशाहत में कोई नहीं। कहा शहजादे मुड़ के भी देखा, देख तो इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मुड़ के भी देखा तो ना, इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। शहजादा कहने लगा क्या बात कर रहे हो? अपनी आंख से देख करके लाया हूँ। कहा तूने अपनी आंख से तो देखा है, मगर एक बार हमारी आंख से तो देख। शहजादे ने जब मुड़ के देखा तो जो सबसे खूबसूरत थी वो सबसे बदसूरत नजर आ रही है। ये अल्लाह वालों की शान। शहजादा अपने किए पे पछता रहा था और जमाना उस पे हंस रहा था। शहजादा खामोश था, करे तो क्या करे। शहजादे ने नौकर को हुक्म दिया, कहने लगा जल्दी से बग्गी वापस कर, इसे वहीं छोड़ के आ जहां से मैं लाया था। नौकर बोला, खादिम बोला हुजूर आप छोड़ आए ना। कहा कहां बवाल मेरे सर पड़ गई, छोड़ के ना आए यार इसको। समझ रहे आप? ला बड़ी खुशी खुशी में रहा था, लेकिन जब देखा ना तो देखने के बाद सोचने लगा यार किस बला को ले आया। खादिम गुलाम वापस लेके गया, वहीं छोड़ा तो बदसूरत है। अब जो शौहर था उसने देखा तो उसकी बीवी की सूरत तो उससे भी ज्यादा बिगड़ गई थी जैसी उसकी असली हालत थी।
उसे देखा नहीं जा रहा था, सूरत इतनी बिगड़ गई थी। ये लोगों जरा गौर करो, शौहर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, सोचने लगा या अल्लाह क्या करूं, मेरी बीवी की सूरत तो बड़ी बुरी हो गई, इसका हाल तो बड़ा बुरा हो गया। किसी ने कहा तुझे पता है कैसे हो गया, बेटा सामने आ गया, बाप तुझे पता है कैसे हो गया, बाप ने कहा पता कैसे हो गया, बेटे ने कहा इसने दुआ कराई खूबसूरत हो गई, मैंने दुआ कराई बदसूरत हो। बाप बोला ला उसी का एड्रेस मुझे दे, हाय हाय हाय, उसी का एड्रेस मुझे दे, हाय हाय, जिस डॉक्टर से फायदा हो रहा उसी के पास ना जाए। उसी के पास बाप गया, जाकर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार मेरे लिए भी दुआ कर दे, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा गुलशन अरमानों का उजड़ गया। अल्लाह वाला बोला बताओ तेरे लिए क्या दुआ करना है, तुझे भी इजाजत है, एक दुआ तेरे लिए भी कर दूंगा, चल तुझे भी इजाजत है, एक तेरे लिए भी कर दूंगा। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, दुआ कर दे मेरी बीवी जैसी थी वैसी हो जाए, जैसी थी वैसे ही हो जाए। अल्लाह वाले ने दुआ कर दिया, जैसी थी वैसी ही हो गई। अल्लाह वाले ने कहा मैंने मना किया था ना, हुस्न ना मांग, तेरे तीनों की दुआ भी हो गई और रहे वहीं के वहीं जहां थी, तेरे दुआ भी तीनों की कबूल हो गई और रहे भी वहीं के वहीं जहां थे। तो मेरे भाई अल्लाह अगर कोई चीज अता ना करे, अल्लाह अगर कोई चीज ना दे तो शिकवे ना करना, हो सकता है कि वो दे के भी वहीं के वहीं रहो जहां थे, हो सकता है। इसलिए अल्लाह ने जो दिया उस पर शाकिर रहो, उसमें खुश रहो। 13 मिनट की तकरीर और करेंगे, उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे। नींद तो नहीं आ रही है, बोलो नहीं आ रही है ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कब्रिस्तान से अगर कोई बच्चा या कोई दीन सीखने वाला गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। मैं अर्ज कर रहा था तो दीन सीखना शुरू कर दें आप। क्या कर दें? दीन सीखना शुरू कर दें आप। और दीन सीखना कैसे शुरू होगा? आप मौलाना से, मौलाना फैजान साहब से, किसी और मौलाना अतीक साहब से, है ना, मौलाना फुरकान साहब से इनके नंबर रख लें। और नंबर रखने के बाद में अगर आपको इनसे मिलने का टाइम ना हो, पहले तो मुलाकात करें। और मुलाकात का अगर टाइम ना हो तो फोन पर ही पूछे हजरात वुजू में कितने फराइज हैं, हजरात वुजू किन बातों से टूट जाता है, हजरात कपड़ा सुन्नत के मुताबिक कैसे पहने। ये सारी दीन की मालूमात रोजाना एक एक मसला भी अगर करते रहे तो दीन सीखने वालों में तेरा शुमार हो जाएगा, तेरी इतनी इज्जत हो जाएगी, तेरे हाल ये हो जाएंगे, अल्लाह तुझे इतना बरकत वाला कर देगा। अगर तू भी कब्रिस्तान से गुजर गया तो तेरे कदम की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा दे। समझ में आ रही है ना? जी जी। दीन सीखने वालों कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना सोचो हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है। और खुराफातों की बातें में सीखो। मौलवी से मसला भी पूछता तो खुराफात का, सही बता रहा हूं मैं। ऐसा मसला पूछेगा, ऐसा मसला पूछेगा जिससे कोई भी मतलब नहीं। हजरत सबसे पहले अजान कहाँ हुई थी? अरे तुझे क्या मतलब कहाँ हुई थी? नहीं, बात समझो ना, तुझे क्या मतलब है? हजरत ये बताइए सबसे पहले अजान किसने पढ़ी थी? कब्र में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा सबसे पहले किसने पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हक बात है जी। अब मौलवी बेचारा ये कुछ सबको याद थोड़ी रखी है कि किसने पढ़ी सबसे पहले अजान। सबसे पहले ये बताओ हजरत गेहूं किसने खाए थे? सबसे पहले चावल किसने बोए थे? अरे अजीब मसला है यार, ये खुराफातों की बात है। वो बात पूछो जो तुम्हारी जरूरियात की है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा अगर मौलाना बता दे तब तो ठीक है, खामोश हो जाता है कि हाँ मौलाना काबिल है, और ना बताए तो सोचता है ये काबिल ही नहीं है। तेरी खुराफात की कोई बात ना बता सका तो कोई जरूरी है वो काबिल नहीं है? बड़े बड़े अल्लामा के बात जहन में नहीं होती है। सही बात, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। तो मेरे भाई बात है वो पूछो कि जो तुम्हारी जरूरत की है। इन उलामा का नंबर ले लो और इनका फोन पे नंबर भी ले लो, पूछो भी। महीने में 200-400 रुपए, 500-1000 रुपए फोन पे भी कर दिया करो।
वाह वाह, खिदमत भी करो ना इनकी यार। अच्छी बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, मेरी बात गलत थोड़ी है। बहुत अच्छा इनसे पैगाम। मसला भी पूछो। मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई, इनकी जब तुम खिदमत करोगे तो ये तुम्हारी खिदमत करेंगे, बात है कि नहीं है। तुम्हारा फोन आएगा तो तुम्हें टाइम भी देंगे, अच्छे से बताएंगे। किसी भी मौलाना का नंबर ले लो और उस मौलाना का नंबर लेने के बाद में उससे मसला पूछते रहो। कभी भी मूड हुआ, कभी भी मूड अच्छा हुआ, 200-500 रुपए कर दिया पूरा। हाय, हाय, वाह वाह, कितनी अच्छी बात। बहुत अच्छा पैगाम, दुआ कराने की जरूरत नहीं, दुआ हो जाएगी, बहुत अच्छा पैगाम। खुद ही हो जाएगी। इधर फोन पे होगा, हाँ वाह मुफ्ती साहब, वाह। उधर तेरे लिए दुआ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है। और आज सब पैसा कमा रहे हैं, 500 रुपए रोज तो वो भी कमा रहा है जो खुरपा लेके जा रहा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। उलमा को नवाजा करो मेरे भाई, मस्जिद में जाया करो नमाज जुमा पढ़ने के लिए, तो जुमे की नमाज पढ़ के आए और आखिर में इमाम साहब से 100 रुपए का मुसाफा करो वाह वाह, वाह, बहुत अच्छा पैगाम, हर जुमा में। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। गरीब हो जाएंगे आप? अरे बताइए, कोई गरीब हो जाएंगे? नहीं हो सकते गरीब आप 100 रुपए में। और लेकिन तू तो गरीब नहीं होगा, मगर तेरा इमाम जरूर अमीर हो जाएगा। वाह वाह। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तनख्वाह होने दो नौजवानों, तुम खास कर करो यार। अच्छा, बूढ़ा आदमी कंजूस ज्यादा हो जाता है, जितनी उम्र उसकी जाती है ना उधर मौत की तरफ, उतना कंजूस ज्यादा होता चला जाता है। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। तो कंजूसी अल्लाह को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है अल्लाह को। हाँ, नौजवानों आगे बढ़ा करो, अपने इमामों को 100-50 रुपया दे दिया करो मुसाफे में, जुमा के, बहुत अच्छा ईद के पैगाम, दिन। बहुत अच्छा पैगाम। इमाम को अपने घर पे बुलाया ना कभी आपने फातहा के लिए? पहले तो फातहा वहीं हुजरे में कराया करो, ले जाया करो, वहीं फातहा करा के शिरीनी और वहीं नजराना दे के आ जाओ। घर भी मत बुलाओ इमाम को जी, क्योंकि घर बुलाने में भी झगड़े हैं। उसके घर क्यों चले गए, मेरे घर क्यों नहीं आए, ये भी झगड़े हैं, समझ रहे हैं आप। और इमाम घर घर घूमेगा तो बेचारा कहां तक घूमेगा। इमाम एक है, घर अनेक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी। हाँ, मदरसा तुम्हारा माशाअल्लाह तुम्हारे गांव में बन रहा है। मदरसे में ये नहीं कि इतना ही बड़ा पड़ेगा। अगर आपको ईशा के बाद टाइम है तो ईशा के बाद भी चले जाया करो, नमाज वगैरह कुरान वगैरह याद करो। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। मगर बना लो इस काबिल मदरसा। मैंने सुना अभी छत नहीं पड़ी है, सही सुना कि गलत सुना है? बताइए, मदरसे में और छत नहीं पड़ी है? तुम्हारे घरों की छत आरसीसी का लिंटर पड़ा हुआ है, तुम्हारी छतें इतनी अच्छी हैं, रसूल का घर बिना छत का। अफसोस की बात है। तुम लोग अगर आ जाओ ना अपनी पे तो 1 हफ्ता ना लगेगा, मदरसे में छत डाल दोगे। मुफ्ती साहब, यहाँ शादियों में 1 लाख के डीजे बज रहे हैं। और 1-1 लाख का शादी में डीजा बज रहा है, मुहर्रम में भी डीजा बज रहा है। मेरे भाई, इमाम हुसैन खुश नहीं होंगे, गिरबान पकड़ लेंगे कयामत के दिन कि ये बता कि डीजे जो तूने बजाया था मुहर्रम में किस लिए बजाया था? मैंने यजीद से जो दुश्मनी की थी, यजीद से मुखालफत थी, जब बजाने के ऊपर नाच गाने के ऊपर तो दुश्मनी। वाह भाई वाह मुफ्ती साहब, वाह। हक हक जी, बताइए मेरे भाई, बताइए तो इमाम हुसैन का क्या झगड़ा था, बताओ यजीद से? सिर्फ मामला ये था कि वो बजाता था, वाह। हाँ, नाचता था, शराबे पीता था, बंदरों के नाच देखता था। इमाम हुसैन ने यही तो कहा, ये शरीयत के खिलाफ है, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। अगर आज आप इमाम हुसैन के नाम पे डीजे बजाते हो, सुनते हो खुश हो जाएंगे? नहीं, कुछ भी इमाम हुसैन के नाम पे करोगे तुम, कुछ भी करोगे। ऐसे तो कोई शराब पी लेगा, कह लेगा मैं इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूं, तो कि जायज हो जाएगी यार? अल्लाह, नहीं कह सकता, अकल को शराबी भी तो कह सकता है, हक बात है। क्यों नहीं कहेगा वो? जब तू यार डीजा इमाम हुसैन के नाम पे बजा रहा तो वो कहेगा मैं शराबी इमाम हुसैन के नाम पे पी रहा हूँ। मैं हुसैन की मोहब्बत में पी रहा हूँ। जी, ओ भाई, मोहब्बत तुम्हारे चाहने से नहीं होती है, महबूब जिस चीज को पसंद करे उसे करने से मोहब्बत होती है। वाह भाई मुफ्ती साहब, वाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। बहुत अच्छा पैगाम। हाय हाय हाय। जो तेरे पिया को भाए, जो तेरे महबूब को भाए, महबूब को जो पसंद हो वो करने का नाम मोहब्बत है। तू खुद से कुछ भी कर ले, वो मोहब्बत नहीं है। वाह वाह वाह। भाई मैंने कहा भाई मुझे आप जो है
मूंग मसूर की दाल बना के खिला। जी मैंने आपसे क्या कहा, मुझे मूंग मसूर की दाल चाहिए, ठीक है। मैंने कहा आपसे, कहा भाई वही चाहिए मुझे। आपने क्या करा, 500 रुपए किलो का बकरे का कोरमा बनाया और मुर्गा बनाया, वाह, ठीक है। और आपने दस्तरखान सजा दिया। मैं अपनी दाल को ढूंढूंगा किधर है कि नहीं है। और जब दाल नहीं होगी तो मैं तेरे मुर्गे से खुश नहीं होऊंगा। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? हाय हाय, क्या इशारा है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। मैंने जो कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? तो तुम कहोगे हजरत मैं तो मुर्गा लाया हूं। मैं कहूंगा तेरा मुर्गा किस काम का, मुझे तो पसंद दाल थी ना, है? तो तुम कहोगे हमने मोहब्बत में किया। तेरी मोहब्बत तेरी है ना, मुझ मेरी का है। मोहब्बत इसका नाम थोड़ी है तू जो चाहे वो करे। मोहब्बत इसका नाम है, महबूब जो चाहे वो करे। वाह वाह, इसका नाम मोहब्बत, इसका नाम मोहब्बत है। बस सुनिए आप, मोहब्बत मैं आपको बताऊं, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत हजरत उमर ने हजर अस्वद को चूमा, वाह, जो काबे में पत्थर लगाया, और चूम के पता क्या कहा? कहा हजर अस्वद ये ना सोचना मैंने इसलिए चूमा के तू जन्नती पत्थर है ना, इसलिए भी नहीं चूमा के तू गुनाहों को चूस लेता है ना, मैंने तो बस इसलिए चूमा कि मेरे महबूब ने तुझे चूमा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो अदाए यार पे फिदा हूँ। हाय हाय हाय, मैं तो अदाए यार पे फिदा हूं। वाह वाह, मैं तो अदाए यार पे फिदा हूं। बस इसलिए चूमा मैंने, मेरा कोई और मकसद ही नहीं था चूमने का। हाय हाय हाय। और मजा आ जाएगा, मजा आएगा सुने, मजा आएगा सुने। कभी आपने हज किया होगा, नहीं किया हो, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हाजी बनाए। जब हज करते हैं ना तो एक रुकन है हज के अरकान में से सफा मरवा दौड़ना है। तो सफा मरवा दौड़ने का तरीका मालूम है क्या है? जब पहाड़ी से हम नीचे को आए, जो हमवार जमीन है उस पे तेज चले। हाँ क्यों भाई? कहा यही है तरीका। मैंने कहा या अल्लाह किस लिए यहां मैं तेज क्यों चलूं? कहा इसलिए तेज चल, मेरी किसी प्यारी बंदी की अदा यही है वो तेज चली थी। हजरत हाज राजब इस्माइल को छोड़ी थी तो जब वो ओट में हो जाते थे पहाड़ी की तो तेज चलती थी जल्दी से, ताकि ऊपर चल के मेरा बेटा दिखने लगे, है ना। और जब बेटा नजर आता था तो सुकून मिलता था, और जब नीचे आती थी फिर तेज चलती थी ताकि बेटा दिखने लगे। अल्लाह को अपनी प्यारी बंदी की अदा इतनी पसंद आई, कयामत तक के लिए हाजियों को बता दिया, हाजी करोगे सफा मरवा दौड़ोगे, जहां जहां हाजरा तेज दौड़ी है वहां वहां तेज दौड़ोगे। वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब तुम ये कहो कि हम तो हल्का हल्का दौड़ेंगे, आराम आराम से दौड़ने में ज्यादा वो है, तो भाई पसंद अल्लाह को वो है, पसंद अल्लाह को वो है इसलिए कि किसी उसकी प्यारी बंदी की अदा है। प्यारी बंदी की क्या है? जोर से बोलो, अदा है अदा। ओ लोगों, तो महबूब को जो पसंद है उस पसंद को पूरा करने का नाम इश्क है, अपनी मर्जी से कुछ कर लेने का नाम मोहब्बत नहीं है। कान खोल कर सुन, इसका नाम मोहब्बत नहीं है। ए अम्मी वाली चुप। देखो मैंने जो टाइम दिया था वो टाइम हो गया, बोलिए खत्म करूं कि आगे बढ़ूं? पूरा टाइम हो गया। हाँ थोड़ा और बोलो। आऊंगा इंशाल्लाह, वहां टेंशन मतलब निकला कहूँ कब्रिस्तान से भाई। हाँ मेरी तकरीर चल रही है, मेरी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं स्टेज पर बैठकर सोचता हूँ कि मैंने क्या बोलना। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन, बड़ा कामयाब प्रोग्राम। दूल्हे मियाँ किधर है बताइए? माशा अल्लाह सलामत रखे मौला फुरकान साहब, अल्लाह इनकी शादी में बरकतें अता फरमाए।
अच्छा ये मत समझ लियो कि मौलवियों का ही काम है शादी में जलसे कराना, तुम्हारा भी काम है, जन्नत तुम्हें भी चाहिए। ये वाह वाह। हाँ। अच्छा अगर ये अपनी शादी में आज डांस पार्टी करा लेते तो पूरा गांव भाई साहब पूरी रात नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? अरे मौलाना ने क्या कर लिया, सही बता रहा हूँ, अरे मौलाना ने क्या कर लिया। तो भाई ये मौलाना भी तो तेरी तरह मुसलमान ही है, इन पे कोई काम ज्यादा हो तो मुझे बता जाता, तू मुसलमान वैसे मैं मुसलमान, जैसे तुझे जन्नत चाहिए वैसे इन्हें जन्नत चाहिए। तूने डांस पार्टी कर ली तो कोई बात नहीं, इन्होंने कर ली तो बड़ा मसला है, बड़ा मामला। हाँ तवज्जो फरमाएं। मैं क्या कह रहा था अभी, बताइए अभी क्या कर रहा था, भूल गए क्या चल रहा था अभी? अरे इससे पहले, अरे भूल गए, हज की बात चल रही थी ना, अदाओं की बात चल रही थी, महबूब की अदाओं की बात चल रही थी। हाँ महबूब की। मेरे भाइयों अपनी शादी का डीजा छोड़ दो, और डीजा छोड़ने के बाद में अच्छा अगर पूरे गांव के लोग डीजा छोड़ दे तो मदरसा तो 3 मंजिल बन जाएगा। जब एक डीजा 1-1 लाख का है तो फिर 1-2 डीजा ही बनवा देगा लिंटर, बताइए। हाँ और मेरे भाई अगर तुम डीजा छोड़ दो ना डीजा, तो तुम्हारे गांव की जो गरीब बेटियां हैं ना, तेरे डीजे के पैसे से उनके निकाह भी फ्री में हो जाएगा। फ्री में हो जाएंगे उनके, सही बता रहा हूँ मैं, फ्री में हो जाएंगे। हाँ बरेली शरीफ से तो ये पैगाम दिया था कि जो उर्से आला हजरत में आप चादर लाते हो ना मजार पर डालने के लिए, वो चादर न डालो, उस पैसे से किसी गरीब को चादर दे दो। सुभान अल्लाह यार, हम तो उस बरेली के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लोगों डीजा हराम है, मदरसे में अच्छे से लिंटर डालो, बेहतरीन पढ़ाने का इंतजाम करो ताकि तुम भी दीन सीख सको, तुम्हारे बच्चे भी सीख सके, ताकि तुम गुजरो तुम्हारा कदम बरकत वाला हो जाए। कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र से अजाब उठा लिया जाए, मरो तो सीधे जन्नत के हकदार हो के मरो। और एक बात बताऊं, नबी फरमाते हैं किसी को अगर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इल्म दीन हासिल करने वालों को देख ले। चलता फिरता जन्नती, इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। मगर आज का माहौल मैं आपको क्या बताऊं, मैं बात शुरू से ही कब्रिस्तान की कर रहा था, और हालात ये हैं कि जब हमारे दिल में ना खौफ खुदा निकलता है ना, जब खौफ खुदा निकलता है तो ये कौम इतनी जरी हो जाती है, इतनी सख्त दिल हो जाती है कि कब्रों पे बैठ के ताश खेलती है। सही बता रहे हैं, क्रिकेट तक हो रहा कब्रिस्तानों में, क्रिकेट हमारी कौम। कब्रिस्तानों में दुनिया के मामला सारे कब्रिस्तानों में। और मैं तुम्हारे इधर कब्रिस्तानों की तरफ से आया हूं, उधर तो मुझे कोई बाउंड्री नहीं नजर आई, जबकि होना ये चाहिए था कि इस कब्रिस्तान में अगर गवर्नमेंट ने बाउंड्री नहीं कराई है तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी है, तुम खुद चंदा करके बाउंड्री करा दो। डीजे बंद करो, बाउंड्री कराओ कब्रिस्तान की, ताकि कोई जानवर ना आए, कोई गंदगी ना आए। घूरे गंदगी डालते हो कब्रिस्तान में, मालूम है पता नहीं कितने नेक आदमी उसमें अब तक दफन हुए होंगे। लोगों जहाँ कब्रिस्तान में गुनाहगार हैं वहाँ नेक भी तो है, वहां गंदगी लेकर के जा रहे हैं आप। अरे इन कब्रिस्तान में किसी की कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी भी बनी होगी यार। क्या कर रहे हो लोगों, आज तुम जिस कब्रिस्तान में गंदगी डाल रहे हो सकता है खुदा न करे कल तुम मरो, जहां तू गंदगी डाल के आया था वहीं तेरी कब्र का नंबर आ जाए, और वो जमीन तुझे दबाए और दबा करके वो कहे जमीन कि तू वही है ना जो यहाँ पर गंदगी डालता था। देख आज इस गंदगी का मामला क्या है। लोगों कब्रें तुमसे आके नहीं कहेंगी, लोगों कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हारे घर आके नहीं बोलेंगे, लोगों कब्रिस्तान की जमीन तुम्हें चीख चीख के नहीं कहेगी। अरे ये मामला बरज़खी दुनिया का है। लोगों अल्लाह ने वो तुम्हारे ऊपर से पोशीदा कर दिया है। अगर कब्र वालों की चीखें काश तुम सुन सकते, कब्रिस्तान वालों के मामलात को तुम देख सकते, तो रब्बे काबा की कसम अगर एक बार कब्रिस्तान से गुजर जाते, उनका हाल देख के पूरी जिंदगी सजदे से सर न उठाते। अगर उनके हालात तुम देख ले, लेकिन नहीं देख सकते, ओझल है तुम्हारी निगाहों से। वो बरज़खी मामला अल्लाह ने ओझल रख दिए हैं।
तुम्हारी निगाहों से, पोशीदा कर दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कुछ हो नहीं रहा है, वहां भी एक सिस्टम चल रहा है। जो गुनाहगार है उनको मुकम्मल अज़ाब मिल रहा है, जो नेकूकार है उनको मुकम्मल अजर मिल रहा है। मुकम्मल एक सिस्टम चल रहा है। जलसे में आने वालों, सिस्टम को तुम सोचते हो हम भंग कर देंगे, हैंग कर देंगे, तुम्हारी ताकत नहीं है। ये दुनिया के सिस्टम भंग हो सकते हैं, दुनिया के सिस्टम हैंग हो सकते हैं, अल्लाह का सिस्टम ना भंग हो सकता है ना हैंग हो सकता है। अल्लाह वो है ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, उसे ना नींद आए, उसे ना ऊँघ आए, लोगों उसे कोई ना भंग कर सकता है ना हैंग जिंदाबाद। ना कोई भंग कर सकता है ना हैंग कर सकता है। और भंग उसको किया जाता है, हैंग उसको किया जाता है जिस सिस्टम को किसी ने बनाया हो। ना अल्लाह को किसी ने बनाया, ना अल्लाह के सिस्टम को किसी ने बनाया। सुभान अल्लाह बोलो यार। जितने भी अल्लाह के सिस्टम, अच्छा जामा मस्जिद के इमाम साहब माशाल्लाह मदरसे के लिंटर के लिए दे रहे हैं 500 रुपया, 500 रुपये दे रहे हैं। अगर कोई और देना चाहे तो दे सकता है, मेरी तकरीर के दौरान ही आके दे सकता है। मदरसे का मामला, मैं उसको कबूल करूंगा और उसका नाम भी ले दूंगा। अल्लाह बरकत फरमाए। 500 नहीं 1000 रुपये भी दे सकता, 1100 रुपये भी दे सकता। आ जाओ, अल्लाह ने अगर आपको दिया है। देखो मेरे भाई, हमारे भाई क्या नाम है, इरफान भाई ने देखो 500 रुपये दिया, माशाअल्लाह। मेरे भाई मदरसे के लिए दो, बच्चे पढ़ेंगे, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। क्या नाम है, उवैस भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौसीफ भाई 500 रुपये माशाअल्लाह। क्या नाम है, इब्राहिम साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। खुर्शीद भाई 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मुजम्मिल साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, ये अरे मेरे भाई नाम बताओ। रियाज भाई 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। क्या नाम बेटे, मोहम्मद असलम भाई 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। 300 रुपये हमारे भाई दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपये देखिए हमारे स्टेज से भी माशाअल्लाह आ रहे हैं। मौलाना फुरकान साहब जिनकी शादी हो रही है, 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी अब्दुल मतीन खां 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है, असलम भाई। नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। असलम भाई ने 5100 रुपए दिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कबूल फरमाए। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, असलम भाई का कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसमें सवाब है रिकॉर्ड तोड़ने। सुभान अल्लाह। नाम बताओ। एहसान साहब 500 रुपए, मोहम्मद तौसीफ साहब 500 रुपए, शाहनवाज साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौहीद के बेटे तैयब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद जीशान 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद रैयान 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शाहरुख खान 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद फैसल 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद सालिम 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 500 दे दिए, 5000 और देंगे। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दूल्हे मियां ने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5500 रुपया दूल्हे मियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा दो यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दूल्हा मियां जिंदाबाद। ये 500 रुपए नारा रिकॉर्ड हो गया। अखलाक साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी नाम अब्दुल अलीम साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जी अब मोहम्मद अरमान 500 रुपए। अच्छा क्या है, 5000। अरे माशाल्लाह। मोहम्मद अखलाक दूल्हे मियां के भैया हो तो ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5000 रुपए मोहम्मद अखलाक साहब लिंटर के लिए देंगे। नाम सुभान अल्लाह, सुभान, नाम लिख लेना मोहम्मद अखलाक साहब 5000 जी। मोहम्मद सलीम 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनों की तरफ से भी आना शुरू हो गए। हो गए 5500 हाँ। और 5000 भाई के हो गए। अब 10000 वाले साहब की तरफ से। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद यूसुफ इदरीसी 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज्जन दिलबरी की जानिब से 2000 ईंटें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये 1000 ईंट कितने की मिलती है? मरहुमा है, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, सुभान अल्लाह। लीजिए, हज्जिन की तरफ से 2000 ईंटें और इनके वालिद की तरफ से 10,000 रुपया, 5500 रुपया इनकी तरफ से, 5000 रुपया इनके भाई की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। सोच सोच के मत आओ, 500 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। हाँ भाई, खुर्शीद भाई 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। सोचो मत, अल्लाह सबको जानता है, अल्लाह सबको जानता है किसकी जेब में है। एक आदमी तो हाथ डाल ले और निकाल ले। ये बिलाल मोहम्मद बिलाल 500 रुपये, 200 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारी माँ बहनों की तरफ से 100 रुपये आए, कुल 100 रुपये। मेरी बहनों, एक सूट के भी पैसे दे दोगी तो मदरसे में लग जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं, एक सूट के अगर मेरी बहनें पैसे दे दें तो मदरसे में लग जाएंगे। हाँ, और मेरे भाइयों देखो, मुझे खाना खिलाओ सवाब, इन्हें खाना खिला दो सवाब, ठीक है। ऐसे ही कपड़ा पहना दो किसी को सवाब, ठीक है। लेकिन जब तक खाना खिलाओगे सवाब, कुछ सवाब ऐसे हैं जो चलते रहते हैं। मदरसा बनवा दिया, मदरसे में पैसे लगा दिया, जब तक मदरसा चलेगा जब तक तेरा सवाब चलेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 200 रुपये हमारे भाई काई कबीले के फर्द हैं, ये 200 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई अभी बहुत थोड़े हैं, अभी बहुत थोड़े हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक आदमी भी ना रहे, अगर उसके पास नहीं है तो आकर लिखवा दे। और अभी सबसे बड़ा जो चंदा आया है वो 10,000 आया। मैं चाहता हूं कि इस रहोली में इस 10,000 का भी रिकॉर्ड टूट जाए। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह जाने कौन तोड़ेगा। 600 रुपए दूल्हा की बहन सुमाइला, सुभान शुमाइला दूल्हा मियाँ की बहन 600 रुपए। अल्लाह ताला इनको दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन। दूल्हा की फुप्पी 100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अरे मेरे भाई, इनकी शादी पहले करा देते तो लिंटर पहले पड़ जाता। गलती आपकी है, मौलाना साहब की शादी पहले होना चाहिए थी। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई देखो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। देखो बड़े मेरे भाई, 500 रुपये कोई ज्यादा नहीं है कोई, और ये उस बैंक में जमा हो रहे हैं जो इसका खाता वहां जाके मिलेगा आपको। ये चुर नहीं सकता, बैंक भाग नहीं सकती, और ये 70 गुना बढ़ा के मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली मोहम्मद खान 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सबसे बड़ा चंदा अली मोहम्मद साहब की जानिब से 11,000 रुपये। 1,000 दे दिया, 10,000 देंगे और 300 क्विंटल बजर फीट। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबई से गुफरान भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। रजा हुसैन 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई लाओ, क्या ना, मोहम्मद तालिब साहब 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। दूल्हा की फूफी जात बहन 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। 100 रुपए चचा की बेटी दूल्हा साहब के अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी साहब फरमाए। अरे माशाअल्लाह, अरे वाह 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 वाह। कितना बजट फ्री रख सकता है सूफी जी, ये बताइए। हाँ, तो हो गया। अब्दुल रशीद साहब 1,000 रुपए और 200 क्विंटल बजर फीट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। 100 और 200 कितना हो गया? हो गया बजर फीट। अब बजरी वाले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बजरी वाले आओ। दूल्हा की बहन 200 रुपए। सुभान अल्लाह। पूरा हो गया तो बजरी वाले बुलाओ। 100 रुपए चचेरी बहन ने। अरे कोई तो बहन होगी, दूल्हा की बहन है। मुमताज इदरीसी 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। आले हसन भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। गुफरान भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मोहम्मद दानिश भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अच्छा, एक बात बताऊं,
खुदा की कसम तुमने पैसे दिए हैं, लेकिन किसी का दादा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की दादी इंतकाल कर गई होंगी, और ये आवाज क्या तौसीफ 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। जी हाँ सुभान अल्लाह। जी भाई अच्छा 10,000 इनके आ चुके हैं। क्या नाम है? शाहिद दूधिया साहब 10,000 आ चुके हैं, 5,000 इन्होंने ये दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अरे तुम्हें तो अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। हाजी बना दे। आमीन। शादी हो गई कि नहीं हो गई? 3 बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक बना दे। आमीन। हाँ, सुभान अल्लाह। शिब्बू भाई 500 रुपए अकबरपुर वाले, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। गुलशन भी 500 रुपए, चचेंद्री बहन दूल्हा साहब की, दूल्हा साहब की बहन फिर 100 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। दूल्हा के मामा साहब 1,000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। अहमद रजा भाई 300 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। माशाल्लाह मेरी बड़ी तबीयत खुश हुई, बड़ी तबीयत खुश हुई मेरी। आज का जलसा बड़ा कामयाब है, समझ रहे हैं आप। मैं सबके लिए चंदा नहीं करता, मगर मस्जिद मदरसे के लिए मैं कर लेता हूँ, इसलिए कि ये मदरसा बनेगा जब तक सवाब मिलेगा, जितना सबको सवाब मिलेगा मुझे अकेले को मिलेगा। मेरा फायदे, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कमी नहीं है। जी चाचा 500 क्या नाम है? मोहम्मद इसरार साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन मैं अर्ज अल्लाह। कर रहा था मेरे भाई, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी की माँ, किसी का बाप इंतकाल कर गया होगा, वो कब्रिस्तान में वो ये चाह रहे होंगे काश हमारे नाम से कोई हमारे घर वाला दे दे, ताकि कब्र में उसके हमें राहत मिल जाए। अपने मरे हुए मरहूमीन की जानिब से दे दो, वालिदैन इंतकाल कर गए उनकी जानिब से दे दो, उनके इसाले सवाब के लिए दे दो, ताकि करबट करबट उनको कब्र में अल्लाह चैन सुकून अता फरमाए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद उमर साहब की वालदा 100 रुपए। अरे माशाल्लाह, मोहम्मद उमर साहब की वालदा 100 रुपए और 100 क्विंटल बजरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा तौहीद भाई की तरफ से 10,000 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बाबू खां की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। राहत अली साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। मुशाहिद बनिया ठेर वाले, अल्लाह कबूल फरमाए 500 रुपए। मरहूम जाहिद साहब की तरफ से 100 रुपए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाह। वहांपुर वाले हाकिम अली कितने? अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6100 रुपए, 6100 रुपए, 6100 रुपया वहांपुर वाले हाकिम अली, अल्लाह कबूल फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, घर की बीमारियां दूर फरमाए। आमीन अल्लाह। दादी के नाम से है, मरहुमा दादी की जानिब से ये नौजवान दे रहा, अल्लाह इनकी दादी की बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन अल्लाह। अपनी दादी की तरफ से 500 और 500 दादा मरहूम की तरफ से, अल्लाह दादा दादी की बख्शिश फरमाए, करबट करबट कब्र में चैन सुकून अता फरमाए। आमीन। और ऐसा पोता हर दादा दादी को अता। बेटा लाओ, बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान अपने मरहूम दादा की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। 500 रुपए अफजल भाई, माशाल्लाह, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। मेरे भाई और लाओ, और लाओ। आज लिंटर पढ़ के रहना मदरसे का, आज लिंटर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह पड़ जाएगा। और अल्लाह ने चाह, देखो भाई सरिया रह गया और थोड़ी सी बजरी रह गई और सीमेंट की बोरी रह गई, सीमेंट की बोरी रह गई, और कोई ज्यादा नहीं आएगा कोई, इंशाल्लाह ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि जिसे हुसैन चाहेगा वो आएगा। सारे दो एक बार में, सारे दो सुभान अल्लाह। सारे दो एक बार दे दो बेटा, औरतों की तरफ से आए, सब औरतों में से आए, औरतों में से आए। हाँ, और तो कल्लू खा की बेटी तीनों जो है 300 रुपए दे रही है, अल्लाह कबूल फरमाए। ये आमीन। दूल्हा की सगी बहन 100 रुपए, फुफेरी बहन ने भी 50 रुपए पेश किया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। मेरे भाई सीमेंट सरिया बजरी, ये जल्दी से सीमेंट
जी माशाल्लाह। हाफिज मोहम्मद हसीब साहब 10 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने बोले? 10,000 इनके भाई ने बोले। सुभान अल्लाह सुभान ये भी अल्लाह। दूल्हा के भाई हैं। हाय हाय, अल्लाह ऐसा दूल्हा हर बस्ती को अता फरमाए। आमीन अल्लाह। सुभान। अरे वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वाह वाह डॉक्टर मोहम्मद राहिल की तरफ से 50 बोरी सीमेंट। सुभान अल्लाह। वाह वाह अल्लाह वाह। ताला डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा अता फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए, गौसे आदम के मजार की जियारत नसीब फरमाए। मेरा हाथ खाली हो गया, फिर से भर दो यार। लाओ। मोहम्मद साकिब की तरफ से 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। लाओ मेरे भाई जल्दी से। मैंने क्या कहा, कोई रह ना जाए। अगर 100 रुपए हो तो ले आओ, मगर रह ना जाए। आज फरिश्ते तुम्हारा नामा अमाल लिख रहे हैं, और आज कयामत में सब लोग ये गवाही देंगे, या अल्लाह इसने 500 दिए थे, या अल्लाह इसने कट्टे दिए थे, या अल्लाह इसने बजरी दिया था, या अल्लाह इसने बजर फिट दिया था, या अल्लाह इसने सरिया दिया था। ये सब गवाही देंगे। नाना जी की तरफ से मोहम्मद साकिब भाई है। आपका नाम क्या? मोहम्मद असलम। अपने नाना जी की तरफ से माशाअल्लाह 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। अरे आपके पास नहीं है तो आप लिखवा दो, शर्माओ मत। अरे माशाअल्लाह, लिखवा दो मेरे भाई, दूर ना जाओ। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद सालिम साहब 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। मौलाना मुरसलीन साहब, देखिए हमारा स्टेज भी पीछे नहीं रह रहा, बल्कि टक्कर बराबर की हो रही है स्टेज की और आपकी। मौलाना मुरसलीन साहब 10 कट्टे अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। सुभान अल्लाह। लीजिए साहब, जाहिद मरहूम साहब की तरफ से 400 रुपया नकद, 25 बोरी सीमेंट। 400 रुपया मोहम्मद जाहिद मरहूम मोहम्मद जाहिद साहब की तरफ से 25 बोरी सीमेंट, 400 रुपया। सुभान अल्लाह। अरे भाई, वारे राहुली के जिंदा दिल मुसलमानों, वाकई तुमने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाकई मेरे दिल खुश हो गया। मैं तो समझ रहा था मेरी तकरीर भी पहले होना चाहिए थी यहाँ। इनकी शादी भी पहले होती, मेरी तकरीर उससे पहले होती। 2 साल लेट हो गया। हाँ, 2 साल लेट हुआ है। मदरसा पहले से बना हुआ होता। माशाअल्लाह। 85 कट्टे हुए। कितने कट्टे लग जाएंगे सूफी जी? इब्राहिम खान 10 कट्टे, 95 हो गए। जल्दी से 100 करो, 5 कट्टे लाके कोई। अरे माशाअल्लाह। हाँ। माशाअल्लाह। मोहम्मद तौसीफ साहब 500 दे गए, 200 अब दे के गए, और 100 क्विंटल बजरी। सुभान अल्लाह। भैया बजरी कितनी हुई जरा देखना। और हाँ, कट्टे देखो 95 हो गए। अरे माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाजी मदीन साहब जिंदाबाद। उन्होंने ये कहा जितने कट्टे आ गए, जितने की जरूरत पड़ेगी हाजी मतीन साहब की तरफ से। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। माशा, बजरी भी पूरी हो गई, अब सरिया रह गया। बजर फिट अलग हो गया ना। सरिया भी सूफी जी कितना आगा? 30 कुंटल। तो ज्यादा नहीं है यार। अभी तो इमाम हुसैन का नाम तो रह गया। आओ, अगर करबला में होते तो हुसैन जान भी मांग सकते थे, देना पड़ती। चाहने वाले हो ना हुसैन के, तो जब चाहने वाले हो तो ये मदरसा भी हुसैन के नाम पे मंडा। अब सरिया मुझे हुसैन के नाम पे चाहिए। कौन है पक्का हुसैनी? अरे माशाअल्लाह। शेर मोहम्मद के नाम से लगभग 1 क्विंटल सरिया ही हो गया उनका, 5500 रुपए। शेर मोहम्मद साहब 5500 रुपए। हुसैनी और आओ, सरिया लिखवाओ 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 5 क्विंटल। और यह कोई हाजी मतीन साहब की तरह आ जाए कि जितना हो मैं ही दे दूंगा। हाँ, ऐसा भी हो। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे।
हाजी मतीन साहब ने तो आज वाकई यार रिकॉर्ड कायम कर दिया। हाँ 1000 रुपए हाजी हाफिज मोहम्मद अजमत साहब स्टेज से माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा एक बात बताऊं, ये चंदे भी सबको नहीं लोग देते, अल्लाह ने इस जबान में इतनी तासीर रखी है, कहते लोग दे देते हैं। अभी हम गुजरात में गए, हमने मुंह से नहीं कहा 4 लाख का चंदा, खाली हमें बिठा के कर लिया मदरसे वालों ने। और अब तो हम मुंह से कह रहे हैं आपसे यार, अल्लाह सलामत रखे, मदरसा तुम्हारा बनेगा, पता नहीं कहां कहां के बच्चे बनेंगे, कोई हाफिज बन के जाएगा, वो हाफिज जब तक कुरान पढ़ेगा तुम मर भी जाओगे उसका सवाब तुम्हें मिलेगा। कोई सरिया वाला और आ जाओ इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ लिखे हुए, कुछ नकद और कुछ मटेरियल तुम्हारा जो है काम हो गया। हाजी साहब सूफी साहब काम हो गया इंशाल्लाह। हाँ अल्लाह सलामत रखे। और बड़ी लंबी मेरी तकरीर हो गई, मैं घड़ी देख लूं एक बार, मैंने तकरीर बड़े दिल से करी, 1.25 घंटा हो गए मुझे बोलते हुए जल्दी से सरिये वाले आ जाओ ताकि मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। हुसैन के यार, हुसैन के नाम पे तो लोगों ने घर के घर दे दिए। हुसैनियों एक बात बताऊं, हुसैन के नाम पे जितना भी तुम डीजे बजाते हो ना, ये सब मत बजाना, हुसैन के नाम पे आज सरिया दे दो, सरिया दे दो। और सरिया अगर तुम ये दे दोगे तो लेंटर में जब तक लगा रहेगा ये हुसैनी, इसको सवाब मिलता रहेगा। बड़ी बात। सरिये वाले और आ जाए थोड़ा सा, आए माशाल्लाह कोई आया है देखो। सब मेरे खलेरा भाई बीमार है, शान आलम उसके नाम से। इनका खलेरा भाई शान आलम बीमार है, 1000 रुपए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर फरमाए, आमीन, और अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन अल्लाह। हाफिज अजमत के छोटे भाई 1000 रुपए पेश कर रहे, अल्लाह उनका नजराना भी कबूल फरमाए, आमीन अल्लाह। हमारी माँ बहनों की तरफ से बहुत कमाया, सिर्फ दूल्हा की बहनों ने और दूल्हा की जो थी घर की खवातीन थी माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मुशाहिद है, पापा का नाम है मुशाहिद साहब, 1 क्विंटल सरिया दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई मत दो, अगर सुबह को तबीयत खराब हो गई 500 रुपए जांच में लगेंगे, 500 रुपए पर्चा बनाई के लगेंगे, 500 रुपए दवा के लगेंगे, 1500 में बैठेगा। हाँ उठ जा, अब भी उठ जा, बैठा है 1500 में बैठेगा, और परेशानी अलग पड़ेगी, सांस अलग फूल जाएगी, डॉक्टर परहेज अलग बता देगा। और प्लेटें गिर गई तो 5000 में आ रहा है प्लेट का पाउच। हाँ 5000 में लग रही है प्लेट लेटे, और जरा से इशारे में गिर रही है प्लेटें, इशारे में। हाँ मेरे भाई सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है, मेरे नबी की हदीस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है, मेरे नबी की हदीस है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, मेरा मौला कामयाबी अता फरमाए। सरिया रह गया है, यही लोग सरिया देंगे, अब कोई अगर देना चाहे तो दे दे। और अब एक काम मैं करने वाला हूं सरिये के लिए, क्या नाम है? टेंट वाले माशाल्लाह जिनका टेंट है, ये 1000 संजीव साहब, अरे बाप, संजीव साहब 1000 रुपए दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ अल्लाह ही दिन सिरातल मुस्तकीम अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मेरे भाई आप लोग भी तो आइए, संजीव भाई ने दे दिए, अब तो यार आपको देना चाहिए, हैं? शर्म आना चाहिए। संजीव भाई ने चैलेंज किया तुमको, भाई चैलेंज किया कि जब मैं दे सकता हूं तो तुम क्यों नहीं दे सकते? देखो भाई सरिये के लिए अब मेरी आपसे गुजारिश है, जिसके जेब में चाहे 10 रुपए भी हैं तो अब यहाँ लाकर डाल। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, उठ के आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, उठ के आ जाओ, सब लोग उठ के आ जाओ। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए उठ के लेके यहाँ डाल।
इमाम साहब की तरफ से माशाल्लाह, बिल्कुल यहाँ डाल दो, लेके आओ लेके आओ, ऐसे आ जाओ कि जैसे कि मतलब मौसम खिजा में पत्ते गिरते, आ जाओ सरिये के लिए। अरे यार आते क्यों नहीं उठ के, क्या 10 रुपए नहीं है? अगर नहीं है तो मुझसे लेकर डालो यहाँ, मगर हर आदमी लेकर डालो, सरिये डालो यहाँ, हर आदमी आ जाए उठ करके। तुम्हें खुदा का वास्ता, अपनी कुर्सियों को छोड़ो, तुम्हें हुसैन का वास्ता, तुम्हें खुदा की कसम तुम्हारी माँ का वास्ता, इससे बड़ा कोई नहीं, तुम्हारी माँ के दूध का वास्ता 500 रुपए दिए माशाल्लाह, लाओ या अल्लाह का डालो, 500 रुपए, 1000 रुपए मेरे भाई, चाहे नहीं है तो उधार लेकर डालो।